कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल से हम लोग जी रहे थे, मुश्किल से हमारे दिन कट रहे थे, पर एक एक करके जो ये सितारे टूट रहे हैं अजीब लगने लगा है। हेलो एवरीवन, दिस इज जानकी दुल्ला एंड यू आर वाचिंग मी एट बॉलीवुड हेडलाइन। ना जाने ये 2020 और कितना रुलाएगा, ना जाने ये 2020 और कितनों की जान लेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कपूर खानदान के उस चिराग की जो बहुत ही जिंदा दिल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इस सदी के महानायक थे और यस, उनकी बॉलीवुड में एक लेगेसी थी। बॉलीवुड फिल्मों में रोमांटिक जॉनर की बात आए तो उनका नाम सबसे पहले आता था। जी हाँ, तकरीबन 25 साल तक उन्होंने रोमांटिक फिल्म्स की और अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट की। बात करें स्वेटर्स के ट्रेंड की तो वो भी उन्होंने ही शुरुआत किया था एंड यस, कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ था। बात करते हैं लेट ऋषि कपूर जी की। ऋषि कपूर राज कपूर और कृष्णा राज कपूर के बेटे थे। उनके दो भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं। उनकी दो बहनें भी हैं, रीमा जैन एंड ऋतु रंधा। ऋषि कपूर की परवरिश चैम्बूर से हुई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई चैंपियन स्कूल से की थी और आगे की पढ़ाई उन्होंने मियो कॉलेज से पूरी की। फिल्मी फैमिली से बिलोंग करने की वजह से ऋषि कपूर जल्दी ही हमें एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट स्क्रीन पे दिखाई दिए थे। लाइक उनकी फर्स्ट मूवी थी श्री 420 एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। श्री 420 के बाद वे मेरा नाम जोकर में दिखे थे। उन्होंने इस फिल्म में अपने पिता यानी कि राज कपूर के बचपन का ही रोल अदा किया था और इस मूवी के लिए उनको एज अ बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला था। इन द ईयर ऑफ 1973 फिल्म बॉबी से ही ऋषि कपूर ने एज अ लीड एक्टर बॉलीवुड में एंट्री की। ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी, यहाँ तक कि बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने धूम मचा दी थी। रातों रात ऋषि कपूर स्टार बन गए थे और इस मूवी के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था, पर वे इस अवार्ड से खुश नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, इससे भी एक किस्सा जुड़ा है, मैं आपको बताती हूँ। लाइक 1973 में ही फिल्म जंजीर यानी कि अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुई थी और इस मूवी के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला था, पर किसी पीआर की मदद से ऋषि कपूर ने ये अवार्ड 30,000 रुपये में खरीदा था और ये चीज़ उन्होंने अभी यानी कि थोड़े समय पहले ही किसी एक इंटरव्यू में शेयर किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि इस बात का रिग्रेट उनको हर टाइम सताता है। लाइक उनको रिग्रेट रहेगा ये चीज़ का कि मैंने ये क्यों किया। इन द ईयर ऑफ 1974 फिल्म जहरीला इंसान से ही ऋषि कपूर और नीतू सिंह की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी और ऑन स्क्रीन लोग उनकी जोड़ी को इतना पसंद कर रहे थे, शायद से आपको पता नहीं होगा, पर उन दोनों ने साथ में 1 डज़न मूवी की थी। बात करें 70s के दशक की तो ये दशक कहा जाता है कि ये पूरा दशक ऋषि कपूर के नाम पे था। 70s के दशक के बाद बात करते हैं 80s की। इस दशक में ऋषि कपूर काफ़ी फेमस हो चुके थे और उनका नाम टॉप एक्टर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर था। ऋषि कपूर ने अपने आप को रोमांटिक हीरो की पर्सनालिटी में एस्टैब्लिश कर चुके थे और अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे थे। बात करते हैं 90s के दशक की, तो इस दशक में भी वे रोमांटिक मूवीज कर रहे थे, बट नॉट एज कम्पेयर टू 80s एंड 70s, बिकॉज इसी दशक में काफ़ी सारे नए हीरोज़ की एंट्री हो रही थी, जैसे कि अक्षय कुमार, गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख, सुनील शेट्टी एंड मैनी मोर। धीरे धीरे ऋषि कपूर की एज बढ़ रही थी और उनकी एज के मुताबिक उनको मनचाहा रोल नहीं मिल रहा था और इसी वजह से उन्होंने एक्टिंग के बाद इन द ईयर ऑफ 1999 एक फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था आ अब लौट चले, जिसमें अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन एज अ लीड एक्टर्स थे, बट डायरेक्शन में भी उनका मन नहीं लगा। धीरे धीरे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनको अपनी एज के मुताबिक फिल्म्स मिलने लगी
जैसे कि राजू चाचा, दो दूनी चार, फना, नमस्ते लंदन एंड मेनी मोर। इन द ईयर ऑफ 2012 अग्निपथ मूवी में अपनी लाजवाब एक्टिंग से ऋषि कपूर ने दर्शकों का दिल जीत लिया था और इसी वजह से उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग शुरू की थी। अग्निपथ मूवी के बाद उनको काफ़ी सारी मूवीज ऑफर हुई, जैसे कि हाउसफुल 2, द डे, औरंगजेब, कपूर एंड सन्स एंड मेनी मोर। ऋषि कपूर की सेकेंड इनिंग के बाद उनकी लाइफ स्मूथली चल ही रही थी, पर इन द ईयर ऑफ 2018 उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी ट्रीटमेंट की शुरुआत की। आफ्टर 11 months ही केम बैक टू इंडिया और उसके बाद ही उन्होंने अपना पेंटिंग काम शुरू कर दिया था। पर यस, उनकी तबीयत सही नहीं रह रही थी, जिसकी वजह से 11 महीने की न्यूयॉर्क की ट्रीटमेंट के बाद भी उनको इंडिया में काफ़ी बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था और अपने काम पे वे फोकस नहीं कर पा रहे थे। हाल ही में लॉकडाउन के चलते ऋषि कपूर साहब सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिखे थे। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर पे हम लोग को वो हमेशा से ही एक्टिव दिखे थे, बट इन दौरान वे सोशल मैसेजेस देने में भी पीछे नहीं रहे थे। पर अपनी बीमारी की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हुई और रातों रात उनको मुंबई की रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में ले जाया गया। पूरी रात उनकी ट्रीटमेंट के बावजूद भी अगले दिन सुबह ही ऋषि कपूर ने अपनी आखिरी सांसें ली। उनके आखिरी टाइम पे उनकी वाइफ यानी कि नीतू सिंह, उनके बेटे रणबीर कपूर और रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट मौजूद रहे थे। पर सम ऑफ द रीजंस उनकी बेटी, उनकी प्रिंसेस यानी कि रिद्धिमा कपूर मौजूद नहीं रही थी। रिद्धिमा दिल्ली में रहती है और इस कोरोना वायरस की वजह से वे मुंबई नहीं आ पाई और ऋषि कपूर साहब के आखिरी समय में भी वे अपनी बेटी को नहीं देख पाए। ऋषि कपूर साहब को अपनी बेटी से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। इस दौरान वे अपनी बेटी से डेली वीडियो कॉल पर बात किया करते थे और उनके अंतिम समय में ही रिद्धिमा का चेहरा वे नहीं देख पाए। ऋषि कपूर साहब अब हमारे साथ नहीं रहे, पर उनकी यादें, उनके किस्से एंड यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी फिल्में हमें हमेशा ही उनकी याद दिलाता रहेगा। तो गाइस, ये थी द लेट लेजेंड ऋषि कपूर साहब की जर्नी। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो काइंडली टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। बट टिल देन स्टे अपडेटेड विद बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।